नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मैं रूपनारायण शर्मा और आज हमारे साथ हमारे गुरुजी द्वारिका प्रसाद जी तिवारी जी, जो हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक और कापरेड में इनकी पोस्टिंग है। तो हिंदी के विषय में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं कि साहब, हिंदी जो हमारी भाषा है, एक समृद्ध भाषा है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? हिंदी जैसे अपनी देवभाषा संस्कृत है, उसके बाद जब इसका संस्कृत का विलोप हो गया था, उसके बाद प्राकृत भाषा आई, जिसमें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य है। उसके बाद जब खड़ी बोली जो बोला जाता है देवनागरी लिपि से, हाँ। वह हिंदी का उद्भव हुआ। तो ये अपने 19वीं शताब्दी बाद 1900 के बाद भारतेंदु चंद्र है, एक क्या नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। इनके द्वारा जो इनकी जो मेहनत है, इनका व्याकरण है, इनकी आलोचना है, तो हिंदी की जो खड़ी बोली के द्वारा इसका उद्भव हुआ, इसमें साहित्य रचना की गई, इसीलिए हिंदी का विकास हुआ। मेरा एक प्रश्न इतना था कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है अपनी, तो इसको अभी तक राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं अभी तक? अपनी जो देवभाषा संस्कृत है, हाँ। उसके द्वारा उद्भव के द्वारा जो भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, हाँ। संविधान में जो प्रदत्त है, वो सब संस्कृत से उनकी जननी है, वो संस्कृत है। हाँ, हाँ। और हिंदी भी उसी की से निकली हुई है, संस्कृत से है। और जितनी भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत से हैं लिपियाँ। लेकिन राजभाषा का इसलिए क्योंकि भारत का जो साहित्य है और जो लोक भाषा है वो अलग अलग प्रांतों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है, इसीलिए उनको एक में बांधना थोड़ा सा, उनको बचपन से संस्कार से ही अगर मान लो मातृभाषा या प्रारंभिक में उनको अगर रुचि पैदा की जाए तो जरूर राष्ट्रभाषा बन जाएगी। और राष्ट्रभाषा है भी सही, क्योंकि अधिकांश जो उत्तरी भारत के सारे जो है वो हिंदी बोलते हैं और समझते भी है, ऐसी कोई बात नहीं, समझते भी हैं। और अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी के भी प्रयास रहे हैं, सरकार के प्रयास रहे हैं कि जन जन की भाषा हिंदी होना जरूरी है। और एक महर्षि दयानंद सरस्वती का मैं नाम लूँगा, जिन्होंने वेदों का भाष्य किया। तो उन्होंने जो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत का भाष्य किया और लौकिक संस्कृत के भाष्य के बाद हिंदी का भाष्य किया। बिल्कुल। तो उनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वो भी हिंदी में थी, हालांकि वो गुजराती थे, उनकी जो मातृभाषा गुजराती थी और संस्कृत के ऊपर कांड पंडित थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदी को महत्व दिया। हिंदी को महत्व दिया है। हिंदी को इसलिए महत्व दिया क्योंकि हिंदी संस्कृत का एक रूपांतर ही मानो, क्योंकि इसके जो शब्द है और संस्कृत के जो शब्द है वो दोनों समानता है। सर, अब अपन को, नागरिकों को या सरकार को ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए ताकि हमारी हिंदी और अधिक समृद्ध हो, ऊंचाइयों को छुए? अपने हिंदी के जो शब्द है वह इतने अमीर है, इतने विस्तृत है कि शब्दों के ज्ञान या शब्द के द्वारा ही उसकी परिभाषा पता लग जाता है। जैसे अंग्रेजी में सन है, सूर्य है, हाँ। एक शब्द है, अपने हिंदी में उसको भास्कर भी बोलेंगे, दिन का भी बोलेंगे, सूर्य भी बोलेंगे, और क्या नाम से आदित्य भी बोलेंगे, अंशुमान भी बोलेंगे, कितने शब्द है। लेकिन शब्दों के अगर अर्थ भी देखा जाए तो अर्थ भी अपनों को बिल्कुल सटीक दे देगा। दिनकर भी बोल देंगे, प्रभाकर भी बोलेंगे। तो इस तरह से कितनी अमीर भाषा है। अभी अंग्रेजी का केवल अपन एक ही शब्द का यूज, सन के अलावा, सन का मतलब सूर्य, इसके अलावा दूसरा शब्द है नहीं। तो इस तरह से अपनी भाषा, जैसे धन के लिए अपन अर्थ भी काम लेते हैं, वित्त भी काम लेते हैं और धन भी काम लेते हैं। 3 शब्द काम लेते हैं। अब तीनों का अर्थ अलग है। धन का